चार नस्लें एक घर में रह रही हैं। मेरी वालिदा, उनकी उम्र 76 बरस है, ये मेरे साथ रहती हैं। दूसरी नस्ल मैं और मेरी बीवी है, हम 50 साल से ऊपर हैं। तीसरी नस्ल मेरे बेटे और बेटियां हैं, बेटों की उम्र 28 और 25 साल है। और हमारी चौथी नस्ल मेरे बेटे की बेटी है, ये बहुत छोटी है और ये सारा दिन काम में लेटी रहती है। मैंने एक दिन बैठे बैठे महसूस किया, हम सब सिर्फ लोग नहीं हैं, हम मुख्तलिफ नफ्सियात हैं, पर हमारे तकाजे भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मसलन मेरी वालिदा हर वक्त मुझे तलाश करती रहती हैं। ये बहाने बहाने से मुझे अपने पास बुलाती हैं और इनकी कोशिश होती है मैं इनके पास देर तक बैठा रहूं। ये जानबूझकर लंबी गुफ्तगू शुरू कर देंगी, अपनी बीमारियों और दवाइयों का जिक्र छेड़ देंगी, मेरे बचपन की दास्तान शुरू कर देंगी, अपने वालिदैन के वाकयात सुनाएंगी और मुझे लोगों के नाम लिखवाएंगी और ये कहेंगी तुमने इनको इतने इतने पैसे भिजवाने हैं। और फिर मुझसे बार बार फहरिस्त के नाम और रकमें सुनेंगी और रकमों में तब्दीली कराएंगी। मैं जब आखिर में निकलने लगूंगा तो ये मुझसे कहेंगी तो मुझे मिल तो लो। और ये फिर इसके बाद अपने बेड से उठेंगी, सहारा लेकर खड़ी होंगी और मुझे गले से लगाकर ढेरों दुआएं देंगी। मुझे रोज महसूस होता है ये मुझे आज भी 3-4 साल का बच्चा समझती हैं। जिस तरह मेरे बचपन में मेरे खाने पीने, कपड़ों और गर्मी सर्दी का ख्याल करती थी, ये आज भी मेरे बारे में इतनी ही परेशान रहती हैं। मैं गर्मी में बाहर निकलने लगूं तो ये रोक देती हैं और सर्दी का मौसम हो तो ये स्वेटर, कोट और जैकेट के बगैर मुझे बाहर नहीं जाने देती। मैं इन्हें हर बार बताता हूँ मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बच्चों वाला हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे आज भी बड़ा जवान या मेच्योर मानने के लिए तैयार नहीं है। माँ और बेटे के इस रिश्ते की नफ्सियात के दो पहलू हैं। मेरी वालिदा मुझे मेच्योर मानने के लिए तैयार नहीं है, दूसरा इन्हें मुझसे ज्यादा से ज्यादा वक्त चाहिए। इनकी ख्वाहिश है मैं अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त इनके साथ गुजारूं, उनकी बातें सुनूं और अपने सारे दुख सिर्फ और सिर्फ उन्हें सुनाऊं, जबकि मुझे उनकी दास्तानों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। और शायद इसकी वजह रेपिटेशन है। मैं कहानियां, ये दास्तानें बचपन से सुन रहा हूँ और ये मुझे अब बेअज़बर हो चुकी हैं, जो मैं दरमियान में इंटरेस्ट लूज कर बैठता हूँ और सिर्फ उनका दिल रखने के लिए हाँ जी अम्मी जी कहता रहता हूँ। और इस तरह मेरा सारा ध्यान अपने बच्चों की तरफ रहता है, मैं उनके बारे में सोचता रहता हूँ। मेरा बच्चों, बिलखुसूस बेटों के बारे में रवैया मुख्तलिफ था। मैंने इन्हें 13 साल की उम्र में काम पर लगा दिया था। ये तालीम के साथ साथ काम करते रहे। इस मॉडल के चंद फायदे भी हुए और चंद नुकसान भी। नुकसान ये हुआ, ये अपने बचपन को एंजॉय नहीं कर सके, ये बहुत जल्द मैच्योर हो गए थे, चुनांचे आज इनके दोस्त ना होने के बराबर है। ये वक्त से पहले सीरियस भी हो गए हैं। फायदे ये हुए, ये बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो गए और खुशहाल और माशाल्लाह तजर्बाकार भी। इन्हें कारोबार करने, कंपनियां बनाने, टैक्स सिस्टम और मार्केट का इल्म भी हो गया। आज सूरत ये है कि इनकी क्लास फेलोज और टीचर्स इनके साथ काम करते हैं, मगर इसके बावजूद मैं इन्हें इंडिपेंडेंट और मेच्योर मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं आज भी उन्हें 4-5 साल का बच्चा समझता हूँ और सड़क के किनारे पहुंचकर बेख्तियार इनका हाथ पकड़ लेता हूँ। ये जब भी घर से निकलने लगते हैं तो मैं इन्हें गर्मियों में सर पर टोपी रखने और सर्दियों में जैकेट पहनने का मशवरा देता हूँ और ये अगर मेरी बात ना माने तो मैं इनसे नाराज हो जाता हूँ। मैं मौका तख्लीक करके इनसे मिलता भी रहता हूँ, बहाने बहाने से इनके पास जाता हूँ, इन्हें बुलाता रहता हूँ और बिल्कुल अपनी वालिदा की तरह मेरी कोशिश होती है ये ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे पास रहे और ये मेरी फजूल बातें और लायनी कहानियां सुनते रहे। ये मेरे हर पुराने लेक्चर पर सर हिलाएं और इसे पल्ले भी बांध लें, मगर ये दाएं बाएं से निकल भागना चाहते हैं। इनके दफ्तर में लोग बैठे होते हैं, इनकी मीटिंग्स होती हैं, इन्होंने दूसरे दफ्तरों और बैंकों में ख्वार होना होता है।